100 रुपए लेते हैं पर्ची बनाने के। लेते हैं ना? हाँ जी, हाँ। 100 रुपए लेते हैं, हर कोई 100 रुपए लेता है पर्ची बनाने के। अच्छा, तो वहाँ भी पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं जी, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह खड़े हुए हैं, कहते हैं मैम जेब में कुछ डाल दीजिए तब मतलब हम लोग आपका काम करवा देंगे। लाइन में बहुत देर लग जाती है, सुबह से आए हुए पेशेंट दोपहर हो जाती है, काम नहीं हो पाता है। 3 चक्कर काटने पड़ेंगे जो गार्ड होते हैं। 300 रुपए तो हम हैंड टू हैंड कराएंगे अभी। वहाँ पे 9 बजे खड़े हो जाओ सुबह। रोज ये इतने गार्ड होते हैं, 100 रुपए लेते हैं, कार्ड बनवाते हैं और 2-2 हजार रुपए कमा के जाते हैं। तो हमने यहाँ पे पैसे देके अपनी भी पर्ची बनवाई, हमने ऐसे नहीं, हमने भी और पैसे देके सच में पर्ची बन रही है। जिसने दिए आपने उसको पकड़ा कि तुमने क्यों दिए? मैं उस टाइम क्यों बोलूँ उनको? मैं उनका देख रही थी कि लेते हैं नहीं जब आपने देखा क्या रिश्वत लेना जितना गलत है, देना भी तो गलत है। दूसरी मीडिया दिख रही मेरी होगी, बात दिख रही सुनो, होगी। देने वाला क्यों, मेरी बात सुनो, क्यों दे क्यों रहा है? जब उसको ये करप्ट लग रहा है और गलत लग रहा है, वो क्यों दे रहा है? घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो आज हम मौजूद हैं मलकागंज के हिंदूराव हॉस्पिटल में। आपको एक बार दिखाना चाहूँगी, ये हिंदूराव हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक फ्रॉड चल रहा है जिसमें ये क्या करते हैं, पैसे लेके पर्ची बना देते हैं। जैसे ही आप उनको, वो आपके पास आएंगे जो यहाँ के गार्ड्स हैं और वो आपको बोलेंगे कि आपको अगर पर्ची बनवानी है बिना लाइन के तो आप हमें पैसे दीजिए कितने, कभी 150 मांगेंगे तो कभी 100 और आपका नाम पूछेंगे और आपकी एज पूछ के व्हाट्सएप करेंगे किसी को और उस टाइम 2 मिनट बाद ही आपके पास आपकी स्लिप आ जाएगी जो यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए, मतलब डॉक्टर्स को दिखाने के लिए आपको दी जाएगी। तो एक बार हम यहाँ पे सीधा जनता से जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है और हमारे पास वीडियोस भी, हम आपको एक बार यहाँ पे वीडियो चला के भी दिखा देंगे। तो सीधा यहाँ की जनता से जुड़ते हैं और बात करते हैं। पर्ची, जैसे पर्ची बनती है, जो पैसे लेके पर्ची बनाते हैं ये गार्ड जो होते हैं, क्या कह रहे हो? 100 रुपए लेते हैं पर्ची बनाने के। लेते हैं ना? हाँ जी, हाँ। 100 रुपए लेते हैं, हर कोई 100 रुपए लेता है पर्ची बनाने के। अच्छा, हाँ, जिसके 100 रुपए दोगे उसकी पर्ची पहले बनेगी। हाँ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ के अंदर जो तो वहाँ भी पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं जी, अच्छा, क्या कहते हैं? कहते हैं कि मतलब जैसे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह खड़े हुए हैं, कहते हैं मैम जेब में कुछ डाल दीजिए तब मतलब हम लोग आपका काम करवा देंगे। लेकिन जब मैं एक बार यहाँ जो अंदर एक सुशीला जी बैठती हैं, कोई यहाँ की मेन होंगी, तो वो कह रही यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों की गलती है कि लोग पैसे क्यों देते हैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों की गलती है। अब एक बात बताइए, जिसको ज़रूरत है, अब मेरा कोई पेशेंट अंदर है और मुझे ज़रूरत है तो मैं, अगर वो बोलेंगे कि मेरे को 150 रुपए दो तो मुझे इमरजेंसी काम करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइन में तो बहुत देर लग जाती है और लोगों का जल्दी काम भी नहीं होता। जी जी, लाइन में बहुत देर लग जाती है, सुबह से आए हुए पेशेंट दोपहर हो जाती है, काम नहीं हो पाता है। क्या कह रहे हो? ऊपर थायराइड के चेकअप के लिए मैंने कहा चेकअप करा दो, तो कह रहे 3 चक्कर काटने पड़ेंगे जो गार्ड होते हैं। 300 रुपए तो हम हैंड टू हैंड कराएंगे अभी। अच्छा, मतलब 300 रुपए दो और बिना लाइन के, बिना उसके डॉक्टर के पास ले सब जाएंगे। कुछ अभी कर देंगे। हाँ, डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे? हाँ, सब कुछ करा देंगे। तो आपने दिए 300 मैंने रुपए? नहीं दिया, मैंने कहा मैं कल आऊंगी, लाइन में लग के जब करा लूंगी। वैसे लाइन में लगते हैं तो जल्दी काम होता है या नहीं? बहुत देर में होता है, पहले तो पैसे देने वाले लाइन में लगे रहते हैं। अच्छा। उनकी लाइन अलग होती है, हमारी अलग होती है, तो बहुत टाइम लगता है। और जैसे एक्सरा कराना पड़ता है या कुछ, तो उसके लिए कितना टाइम देते हैं? एक्टर तो फिर भी जल्दी आता है, लेकिन और कोई काम जल्दी नहीं होता यहाँ यहाँ पर। जल्दी नहीं होते? अच्छा। क्या कह रहे हैं आप? मैडम मैं सुबह 6 बजे से खड़ा हूँ हाँ, लाइन में। हाँ। ये मेरा पर्चा है, ये मैंने सुबह बनवाया है। एक बार हम आपको पर्चा दिखाना चाहेंगे, इनका पर्चा। ये हाँ। मैंने सुबह बनवाया है, मेरे पैर में गांठ बन रही है मैडम। अच्छा, तो मैं सुबह 6 बजे से लाइन में खड़ा हूँ यहाँ पे। 9:30 बजे खिड़की खुली तो पता चला कि पर्चा बनाने वाला एक बंदा गायब है। उसकी वजह तो पूछा नहीं कहाँ गया है? हम किससे पूछेंगे? गार्ड से पूछेंगे तो गार्ड बदतमीजी करता है, हमें तो कोई बदतमीजी करते हैं आके गार्ड। हाँ, आगे बताते नहीं है, आगे पीछे कुछ भी। हमने फिर दूसरी लाइन में शिफ्ट कर दिया मैडम। उसके बाद पर्चा बना, पर्चा बनने के बाद डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर मेरे को अथॉरिटी आगे कहीं भेज दिया। वहाँ बोला कि सर्जिकल डॉक्टर आएंगे सर 12:30 बजे। 12:30 बजे? 12:30 बजे। वैसे टाइम क्या है यहाँ पे डॉक्टर्स का? मुझे कोई टाइम नहीं मालूम। अभी फ़िलहाल मैं 12:15 बजे आया, अंदर गया, पता किया कि डॉक्टर साहब हैं कि नहीं है, तो कह रहे हैं 1 बजे तक आएंगे। और अभी लेकिन यहाँ के जो अंदर मेन लोग हैं वो तो कहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसे डिले नहीं करता, सब टाइम पे आते हैं, स्टाफ कोई टाइम से नहीं आ रहा मैडम। हाँ। कोई भी टाइम से नहीं आ रहा। वो तो ठीक है, मेरा रूम पास में ही है, मलकागंज में रहता हूँ मैं, तो मैं जल्दी आ जा रहा हूँ। लेकिन मेरे पैर में इतनी तकलीफ है कि ना तो मैं बार बार चक्कर लगा पाऊंगा यहाँ पे, ना मैं ठीक से खड़ा हो पा रहा हूँ। वहाँ पे 9 बजे खड़े हो जाओ सुबह,
रोज ये इतने गार्ड होते, 100 रुपए लेते, कार्ड बनवाते और 2-2 हज़ार रुपए कमा के जाते हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन ये जहाँ यहाँ की हेड है, इनकी डेली की इनकम कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये होती है, डेली की इनकम। सुबह आएंगे, गार्ड से बोलेंगे कि पर्चा बनवाना है तो बोलेंगे सीधा 100 रुपये। दवाई निकलवानी है उसके अभी भी बन रही है यहाँ पे? बिल्कुल बन रहे हैं सर, बिल्कुल बन रहे हैं। अंदर टिकट जो पर्चा बनाता है वो भी सबसे पहले गार्ड का पर्चा लेता है कि बताइए सर क्या है। हो सकता है इनकी भी कोई कमीशन हो, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 100 रुपये पर बंदा ये लेते हैं एक पर्चा बनवाने के लिए। अभी गार्ड से मैं अगर बात करा दूं तो ये गार्ड भी लेंगे पैसे। अगर आप चले जाओगे ना इनके साथ तो इनसे भी पैसे ले लेंगे वो। ये हाँ, लेते हैं वो पैसे। मैंने भी एक दिन जान के मैंने पर्ची बनवाई तो इन्होंने पैसे लिए थे मेरे से। हाँ, ये लेते हैं जी। और इनका तो यहाँ का तो ये सुबह सुबह आओगे ना आप 6 बजे से, और ये लगा लो यहाँ का तो बहुत बुरा हाल कर रखा जी। अच्छा, सबसे बड़ी गलती पता है क्या है इस हॉस्पिटल के अंदर में? किसी को भी शिकायत हेल्पलाइन नंबर होता है, हर चीज से पैसे ले जा रहे हैं, हर चीज से। डॉक्टर तक पहुँचाने के लिए भी आपको पैसे भी लेते हैं ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टरों की भी मिली भगत है क्या? नहीं, डॉक्टरों का कोई ऐसा तो फिर ऐसे डॉक्टरों के पास कैसे भेज देते हैं वो पैसे लेके? देखो जी, पुराने वर्कर हो जाते हैं, वो पुराने वर्कर हो जाते हैं, जान पहचान बन जाती है, साफ सफाई कर देते हैं, हो जाती है। हमें यहाँ की कंप्लेंट मिली थी, ठीक है, कि जो भी है जैसे गार्ड जो है पैसे लेके वो कर रहे हैं, तो हमने हम देखने आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पे पैसे देके अपनी भी पर्ची बनवाई, हमने ऐसे नहीं, हमने भी, और पैसे देके सच में पर्ची बन रही है। वीडियो एक बनाने के लिए एक अथॉरिटी होती है। आप पहले पूछिए, ऊपर से बात कीजिए कि जी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग वीडियो बना रहे हैं या ये चीजें, आप बिना उसके ये सब चीजें कर रहे हो। देखो, हम अथॉरिटी से पूछेंगे ना, पहले ही जो चीज़ें हो रही होंगी वो नहीं होंगी वहाँ पे। तो मैंने ये बोला गार्ड को, मैंने पैसे देते हुए ये चीज़ मेरे पास है, जिसने दिए आपने उसको पकड़ा कि तुमने क्यों दिए? मैं उस टाइम क्यों बोलूँ उनको? मैं उनका देख रही थी कि लेते हैं नहीं लेते। हाँ, मैंने उनको 100 रुपए दिए भी है, हम डांटेंगे, मैंने उनको 100 रुपए दिए है। मेरी बात हाँ सुनो, जी। मैं ये कह रही हूँ कि क्या रिश्वत लेना जितना गलत है, देना भी तो गलत है। आप अपना वो हम अपना करेंगे ना, हम अपना करेंगे, हम अपना ऐसा नहीं करेंगे। है। दूसरी मीडिया बिक्री मेरी होगी, बात बिक्री सुनो, होगी। देने वाला क्यों, मेरी बात सुनो, क्यों दे क्यों रहा है? जब उसको ये करप्ट लग रहा है और गलत लग रहा है, वो क्यों दे रहा है? आप मेरी बात सुनिए, आप अभी मेरे रूम में हैं, आपके पास आपकी पॉकेट में कितने भी बिना मर्जी के मैं नहीं ले सकती, इस चीज को मानेंगे। अगर आपका मेरा डिस्कस होता है, हम एग्री होते हैं, जब भी आप मुझे चीजें आगे बढ़ाओगे ना, अगर आपकी मर्जी नहीं होगी तो नो, आप उस चीज को चाहते हो करना तो ही आप करोगे ना। अब वो देने वाला क्यों दे रहा है? क्या आप नहीं, जब यहाँ पे देने वाला आप है, लाइन में लोग खड़े हैं, उनका काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर वो गार्ड, सुनिए, अगर सुबह सब अपने घर से टाइम पे निकलेंगे, यहाँ लोग कह रहे हैं कि स्टाफ भी टाइम पे नहीं आ रहा है। कौन स्टाफ टाइम पे? लोगों ने अभी बोला है हमें यहाँ पे स्टाफ टाइम पे नहीं आ रहा। पब्लिक का क्या काम है? आप भी ये काम कर रही हैं, आप अब पब्लिक डीलिंग का काम है आपका भी। आप एक बात सुनना, टाइम पे कौन नहीं आ रहा? हर स्टाफ टाइम से आता है, हर हॉस्पिटल में आपको रश मिलेगा। लेकिन क्या होता है, पेशेंट क्या सोचता है, पहले अपने घर का काम से निकलने चलेंगे 10 बजे तक आराम से, हल्की मिलेगी। लेकिन कभी भी हॉस्पिटल में लाइन, लोग कह रहे हैं हम सुबह से आए हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन हमारी पर्ची इतनी लेट आप बन एक रही काम है। करना, आप फिर कल आना। अभी आपने जो वीडियो बनाई है ना, ये आपकी, हम आपके साथ करेंगे। बिना वीडियो बनाए उस चीज को कैप्चर करना, आप देखना कि हो क्या रहा है। क्या पेशेंट क्या पेशेंट के साथ वाले अपने पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल पे टाइम पे आ रहे हैं? क्या वो लाइन में लगना चाह रहे हैं? क्या वो लाइन में लेके अपना काम कराना चाह रहे हैं? उसी लाइन के थ्रू डॉक्टर से बजे ना 4 बजे, यार देने वाला तो गलत है, ये वो 100% है। क्या 80% गलत वो नहीं है जो अपनी पर्स खोल रहा है, फिर वो नोट निकाल रहा है, फिर वो आगे पहुंचा रहा है? तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लोगों से बात करी तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे पैसे लेके पर्ची बनाई जाती है, और डॉक्टर कह रहे डॉक्टर की मिलीभगत नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर इनके साथ मिले हैं, क्योंकि पैसा लेके यहाँ पे काम हो रहा है, सारा डॉक्टर तक पहुँचाया जाता है पैसे लेके। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखते रहिए झलको दिल्ली में आपके साथ यशिका, सहयोगी नरेश। झलको